हेलो। हाँ देखो ये चल रहा है ना। गुड। एक ये है, हाँ। इधर देखिएगा सब कुछ हम लोगों का चैप्टर नंबर 2, ठीक। तो इतना सा जरूर आपको दिखाई देगा क्लास 11, ठीक। और क्लास 11 का जो हम लोग पढ़ेंगे अभी वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। देखो लास्ट क्लास में हम लोग 2-3 पॉइंट के बारे में बात की। इधर देखना कोई बच्चा क्या दिक्कत है? लैपटॉप कौन सा लैपटॉप, कौन सा साथ कौन मांगे? लैपटॉप मांगे कि लैपटॉप का चार्जर? अरे लैपटॉप का चार्जर देखना इधर। हाँ आप लोग को लास्ट क्लास में 2 वर्ड पढ़ाया, पहले उस 2 वर्ड को जो आपके काम का है उसको रिवीजन करवा देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे की ओर। एक तो चीज हम लोग देखे थे रेस्ट, ठीक है, और एक देखे थे हम लोग ये दोनों वर्ड को पहले ठीक से देखो। तो रेस्ट क्या था? समय के साथ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना जगह बदल ले, समय के साथ कोई ऑब्जेक्ट अपना जगह बदल ले, अपना पोजीशन बदल ले, तो हम लोग बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट है मोशन में। और समय के साथ कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को ना बदले तो हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट है हम लोगों का रेस्ट। याद रहेगा, रेस्ट में क्या होगा? ऑब्जेक्ट समय के साथ अपना पोजीशन नहीं चेंज करेगा। तो एक लाइन में मैं लिख देता हूं, पोजीशन does not change with time। याद रहेगा, समय के साथ अगर अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है तो हम लोग बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट क्या चीज में है, रेस्ट में। और मोशन में हम लोग बोलेंगे पोजीशन बदलना चाहिए, पोजीशन चेंजेस विथ टाइम। समय के साथ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को बदलता है तो हम लोग बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, ठीक। यही 2 वर्ड समझना है। अब देखो रेस्ट, अगर रेस्ट में था तो हम लोग यहाँ पे कुछ स्टडी नहीं करना है, हम लोगों को पूरा का पूरा स्टडी करना है इस चैप्टर में मोशन के बारे, ठीक। तो एनसीईआरटी में आप लोगों का जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम लिखा है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक। वरना ये सारे के सारे में अभी 2-3 चैप्टर को मिला करके साइड बुक में एक नाम लिखा है और उसका नाम है काइनेमेटिक्स। साइड बुक में ये नाम लिखा हुआ है काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स के अंदर एनसीईआरटी के ना 3-4 चैप्टर को मिला दिया है, ठीक। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मोशंस के बारे में, ठीक। अब मोशंस कितने तरीके का होता है उस चीज को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक आपको ये 2 पॉइंट में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, रेस्ट में कोई दिक्कत नहीं। जैसे इस बोर्ड का पूछता हूँ, बोर्ड के बारे में आप लोग के रिस्पेक्ट में बोलो, ये बोर्ड रेस्ट में है कि मोशन में? रेस्ट में। हम लोग घड़ी देखते हैं 3 बजे से बोर्ड यही था, आपसे इसका दूरी 2 मीटर था, 3:30 बज गया फिर भी आपसे इस बोर्ड का दूरी सेम, डिस्टेंस सेम ही है, 2 मीटर अभी भी है। तो समय तो बदल गया लेकिन आपसे इस बोर्ड का पोजीशन नहीं बदला, मतलब ये बोर्ड रेस्ट में है, ठीक। चलो अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, जो अभी हम लोगों को पढ़ना है। टाइप्स ऑफ मोशन, ये मोशन कितने तरीके का होता है, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। इधर देखना, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का एक और नाम होता है ट्रांसलेशनल मोशन। याद रहेगा, रेक्टिलिनियर मोशन का एक और नाम है जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। आपको दूसरा पढ़ना है रोटेशनल मोशन।
रोटेशनल मोशन। ठीक, और एक और तरीके के मोशन के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी लेना है, जिसका नाम है वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद बारी बारी से हम लोग सारी चीज को देखेंगे कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, रोटेशनल वाला क्या होता है और ये वाइब्रेशनल वाला क्या होता है। तो बारी बारी से समझेंगे। पहले अभी इसको छाप लो, आप लिख लो तो आप। रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन। देखो आप लोग राइटिंग बनाने का कोशिश करना, ठीक से लिखना। 11th में तो नहीं, लेकिन 12th में आपको काम देगा। आपका 11th पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है। राइटिंग कैसा भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा आप लोगों का। लेकिन क्लास 12th में आप लोगों का आधा ऑब्जेक्टिव रहता है और आधा और सब्जेक्टिव वाला ना डिमांड करता है राइटिंग, कि आपके पास राइटिंग कैसा है। अगर राइटिंग ठीक रहेगा तो नंबर थोड़ा ठीक आता है, और राइटिंग थोड़ा सा खराब रहा तो थोड़ा सा मार्क्स कट जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा राइटिंग के ऊपर भी आप लोगों को जोर देना है। दूसरी चीज़, जो इंग्लिश का क्लास आपका चल रहा है उसको तो खास ध्यान देना है, क्योंकि आप लोग बोर्ड स्विच कर रहे हैं, मतलब मीडियम स्विच कर रहे हैं। मीडियम ना, हिंदी मीडियम से आ रहे हैं इंग्लिश मीडियम, तो थोड़ी बहुत परेशानी होगा। इस वजह से आप लोग कोशिश करो इंग्लिश वाला क्लास अटेंड करने का। धीरे 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 आपका इंग्लिश मजबूत हो जाता है। अब मिटाएं इसको, ठीक है। अब हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन या फिर ट्रांसलेशनल मोशन किसको कहते हैं। मिटा दें इसको। देखो, अगर मान के चलो कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी ले लो, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है, सीधी रेखा में, जैसे बस स्टार्ट करो, स्टार्ट करके छोड़ो, बिल्कुल जाएगा सीधा। ठीक, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में चलता है, हम लोग बोलेंगे उस बॉडी का जो मोशन है वो है रेक्टिलिनियर मोशन, या तो फिर ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक, यानी कि आपको बोलना है मोशन ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी का मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन या तो फिर इज कॉल्ड नाम बताओ, इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन या तो फिर ट्रांसलेशनल। बोलो, याद रहेगा। बस आपको एक ही चीज याद रखना है, ठीक, मोशन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी सीधा चले, जैसे अगर मान लो कि हम एक बॉल लिए, फुटबॉल लिए, और फुटबॉल का ऐसे सीधा लुढ़का दें, और अगर वो सीधा चलते जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे उसके मोशन से वो कौन सा मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन या तो फिर स्ट्रेट लाइन, सॉरी, या तो ट्रांसलेशनल। सीधी रेखा में चलना चाहिए, हाँ, स्ट्रेट लाइन में। घर में रिवीजन करना है, घर में पढ़ना है, अभी से आदत डालो पढ़ने का, वरना गर्मी का फायदा उठा करके अभी सोना नहीं है। मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना है।
गाना नहीं मारेगा, पढ़ाई करेगा। हाँ, टाइम से आ जाना है, कोशिश करो 4 बजे से आप लोग आ जाओ। कोई ना कोई क्लासरूम खाली रहिएगा, बैठ जाना है और बैठ करके रिविजन करना है। इवन पढ़ा पड़ती है, रिविजन करना है। एग्जाम्पल दे दें, एग्जाम्पल बस का मोशन एक सीधी लाइन में, एग्जाम्पल डालते हैं। हाँ, और एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं बस जो है मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन पे, मोशन ऑफ ए बस इन स्ट्रेट। तो कोई भी चीज अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन करे, आप आंख बंद करके बोल देना कि भाई उसका मोशन क्या कहलाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन का मतलब तो समझ पा रहे हो ना, सीधा सीधा है। भूल जाएंगे नहीं ना? नाम बोलो रे बालक, करा दीजिए। आनंद में बोलो नाम अजय। दिक्कत बेटा इसको सेकंड वाला मोशन, सेकंड वाले मोशन का नाम क्या था? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। सेकेंड वाला का नाम था रोटेशनल मोशन। देखो रोटेशनल मोशन हम लोग किसको बोलते हैं, इसके लिए एक चीज डिफाइन करना पड़ेगा। देखो अभी तो पहले हम यूज करते हैं इसको लाइन, और लाइन को हम बाद में इसका हम दूसरा नाम दे देंगे। पहले देखो, अगर कोई बॉडी एक फिक्स्ड लाइन के चारों ओर घूमे, फिर से सुनना, अगर कोई बॉडी एक फिक्स्ड लाइन के चारों ओर घूमे तो हम लोग बोलेंगे उस बॉडी का मोशन कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन। जैसे समझो, हाँ पहले हम एक लाइन फिक्स करते हैं, ये वाली लाइन है और इस लाइन के चारों ओर कोई घूम रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट घूम रहा होगा इस लाइन के चारों ओर। जैसे मान लो ये मार्कर को मैं ऐसे बड़ा सा लाइन बना ली और मैं इस मार्कर के चारों ओर इस तरीके से घूम रहा हूँ, तो मेरा ये जो मोशन है ये मोशन कहलाएगा रोटेशनल मोशन। ठीक, अभी कॉमन भाषा में इसको बोल रहे हैं लाइन, वरना इसका नाम है एक्सिस। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सिस ऑफ, अलग अलग है। हाँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के चारों ओर कोई ऑब्जेक्ट घूमते रहता है उस मोशन को हम लोग नाम देते हैं रोटेशनल मोशन। जैसे याद करो, सन वाला कहानी आप लोगों को याद है? इस जगह पे जरूर दिखाई देगा, ये सन है और सन के चारों ओर कौन घूमते रहता है? पृथ्वी ना। तो पृथ्वी का मोशन किसके चारों ओर? सन के चारों। तो सन कहलाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों ओर जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है इसी को हम लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन। तो देखो धरती जो है कौन सा मोशन कर रहा है? रोटेशनल मोशन। अच्छा, आप लोग को याद होगा ना कि धरती के चारों ओर भी चंदा मामा घूमते रहता है। तो ये मान के चलो, ये है हम लोगों के पास धरती, हम लोग बोलते हैं इसको प्यार से अर्थ। अब इस अर्थ के चारों ओर कौन घूमते रहता है? चारों ओर ना, किसके चारों ओर घूमता है? तो अर्थ कहलाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अर्थ के चारों ओर
चांद का मोशन कैसा मोशन है? रोटेशनल मोशन। अच्छा आप लोग लट्टू को देखो घूमते हुए, याद करो उसका एक एक्सिस होता है इस तरीके का और उस एक्सिस के चारों ओर से गोल गोल घूमते रहता है। अगर आप लोग को याद होगा तो लट्टू घुमाया है पक्का, यही तो हुआ इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसी के चारों ओर से गोल गोल घूमते रहता है। ठीक तो हाँ फेन देखो बेस्ट एग्जांपल देख रहा है। फेन का एक एक्सिस है जिसके अबाउट में ये खड़ा है और उसी के चारों ओर ऐसे घूम रहा है। गाड़ी का चक्का आप लोग देखते होंगे, साइकिल को खड़ा कर लो और ऐसा पैडल मार दो तो उसका भी चक्का एक फिक्स्ड एक्सिस है और उसी के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है तो ऐसा मोशन जिसमें कोई एक ऑब्जेक्ट किसी के चारों ओर चक्कर मारे उसी को हम लोग नाम दे देंगे रोटेशनल मोशन। लिख दें इसको, मोशन ऑफ ए बॉडी। अब चारों ओर लाना है ना, चारों ओर, उसके लिए वर्ड आएगा अराउंड। मोशन ऑफ ए बॉडी अराउंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। पता चला ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके चारों ओर घूमे। तो मोशन ऑफ ए बॉडी अराउंड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड, बोलो, इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। याद रहेगा किसी एक्सिस के चारों ओर कोई ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा है तो हम लोग पक्के से बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कर रहा है? रोटेशनल मोशन। अच्छा मजे की बात ये है कि सारी चीजें आपको याद नहीं रखना, ये डिफिनेशन याद रखना नहीं है, खाली समझते चलना। ठीक तो बताओ ट्रांसलेशनल मोशन और इस रोटेशनल मोशन में फर्क क्या है? ट्रांसलेशनल मोशन भाग जाता था और ये अपने ही एक्सिस को अपने ही रोड पर घूमते रहेगा, एक ही रोड पर बार बार घूमते रहेगा। लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज वो सीधी रेखा पर जाता था लेकिन ये सीधा नहीं चलता है, इसको कर्व बोलते हैं ना, कर्व बनाएगा या सर्कुलर पाथ बनाएगा। ठीक याद रहेगा। तो एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? लट्टू का मोशन, लट्टू को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? टॉप। तो एग्जांपल में लिखो, बोलो वॉच नहीं बोलेगा, घड़ी थोड़ी मोशन करता है। घड़ी के अंदर जो निडल है ना, इसको उसका नाम होता है मिनट हैंड, सेकेंड हैंड और एक आवर हैंड, है ना। तो ये बोल सकता है मोशन ऑफ सेकेंड हैंड इन ए क्लॉक। एक घड़ी के अंदर जो सेकेंड हैंड घूम रहा है, सेकेंड हैंड मतलब वो जो वहाँ पे जो सेकेंड आपको बताता है वो वाले का ना, तो उसको बोल सकते हैं। तो इसको पहले एक एग्जांपल डाल लो, उसके बाद कोई वाला मन करेगा वाला छाप लेना है। एग्जांपल डाल देते हैं, इस जगह पे लिख देते हैं। मोशन ऑफ टॉप लिख दे, काफी रहेगा। मोशन ऑफ टॉप, मोशन ऑफ टॉप। ठीक, फैन का मोशन बोल सकते हो, मोशन ऑफ ए फैन। अब ये सब घड़ी घोड़ा लिखना है तो लिख सकते हो, लेकिन मोशन ऑफ इसका लिखना, नाम बताना इसका, मिनट हैंड या तो सेकेंड हैंड या तो फिर आवर हैंड। लिखना चाहोगे? लिख दो, एक लिखवा देते हैं। बोलो किसका लिखवा? मिनट की, सेकेंड की, घंटे वाली? आवर वाला लिखवा। लिखो मोशन ऑफ आवर हैंड, HOUR, आवर हैंड in a clock, in a clock। बस बात समझ में आया? अब इसमें आप बदल सकते हो। धरती का मोशन लिख लो, मोशन ऑफ अर्थ किसके अराउंड द सन, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। ढेर सारा एग्जांपल है। फिगर, कोई वाली फिगर बना लो, इसी को बना लो, ये वाली एक लाइन खींच दो। इस लाइन का क्या नाम देगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये दिखा दो एरो कि भाई इस तरीके से घूम रहा है।
छाप लो। तो अभी तक आप लोगों को 2 मोशन पढ़ाए और शायद समझ में आना चाहिए। गोल्डनवा कहाँ भाग गया? लगे तो थोड़ा सा बन रहा है, समझ में आ रहा है ना? अब हम लोग चले तीसरे टाइप से मोशन में। तीसरे वाले का नाम क्या था? वाइब्रेशनल मोशन या तो फिर रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन तो हो गया है ना, वाइब्रेशनल मोशन। आगे चल के पढ़ेंगे ओसिलेटरी मोशन। वाइब्रेशनल मोशन और ओसिलेटरी मोशन ये मिलता जुलता है। आप लोगों का क्लास 11 का जो लास्ट चैप्टर है ना, वहाँ पे आप लोगों को पढ़ाएंगे वेव्स एंड ओसिलेशन, लास्ट चैप्टर क्लास 11। तो यहाँ पे अभी आपको थोड़ी थोड़ी सी जानकारी लेना है, थोड़ी थोड़ी सी, वरना रोटेशनल मोशंस के लिए आपका एक सेपरेट चैप्टर ही है और वाइब्रेशनल मोशन के लिए आपके पास एक सेपरेट चैप्टर है, अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो सी वाला नाम क्या था? वाइब्रेशनल मोशन। चलो अब याद करो कि आप लोग बचपन में ना जरूर झूला झूले हो। इसमें क्या होता था? आप लोग पहले से मेन पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते थे, आपका दोस्त आकर के ऐसे धक्का मारता था, आप झूला में से आगे जाते थे, फिर अपने आप ऐसे पीछे आता था झूला, फिर ऐसे चलते जाता था, एक बार आगे पीछे आगे पीछे, तो इस तरीके से होते चलता था। लेकिन किससे आगे पीछे? भाई ये इसका सीधा, याद करो सीधा था, यहाँ से आप जाते थे आगे, फिर यहाँ से पीछे। तो इस पोजीशन को बोला जाता है मीन पोजीशन, ठीक? तो भाई ये रहा हम लोगों का ऊपर वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक रस्सी बांधी, ठीक है? अब ये वाला, चलो इसमें एक फुटबॉल, इसमें एक ना बॉल बांध देते हैं, तो बॉल बांध दे, ये बॉल बांध दिए। अब ये वाला बॉल कभी जाएगा इधर, ठीक है? फिर याद करो, अब इधर से घूमेगा ना, इधर से इसे घूमेगा, फिर जाएगा इधर, फिर ये क्या करेगा? यहाँ आने के बाद अब इसको फिर इसको वापस से इधर आना है, आया ना, फिर इधर ये वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ऐसे करते रहेगा। तो ये जो पोजीशन है अभी जिस जगह पे इनिशियली ये जो आपको बॉल लटका हुआ दिख रहा है, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। नाम देते हैं, इसका नाम है मीन पोजीशन। बोलो सेंटर पोजीशन नहीं, यहाँ पे इसका स्पेशल नाम दिया गया, मीन पोजीशन बोलते, सेंटर पोजीशन नहीं बोलते। एक्चुअली सेंटर तो आप लोग याद करो, सेंटर कहाँ पे यूज करते थे? ब्रीथ पढ़े थे, ब्रीथ के बीचों बीच जो पॉइंट है उसको आप लोग सेंटर बोलते हैं। तो ये तो ब्रीथ को नहीं बना रहा है ना, ब्रीथ तो नहीं बनाएगा ना। अगर ये पूरा एक चक्कर घूम जाता तो शायद ब्रीथ बनता, लेकिन उसका भी सेंटर आता तो कहीं ये सब इस आसपास आता, तो इसको बोलना है मीन पोजीशन। अब देखो इंग्लिश में वर्ड, इस मीन पोजीशन से ये वाली बॉल कभी आगे जाएगा कभी पीछे जाएगा। आगे के लिए वर्ड होता है टू, ठीक? आगे के लिए टू, और पीछे, आगे और पीछे, हम लोग यही बोल रहे हैं ना, पहले हिंदी में लिख देते हैं, आगे और पीछे, ठीक? तो आगे के लिए वर्ड आया टू, इसके लिए एंड, और इसके लिए वर्ड आया फ्रो, टू एंड फ्रो। तो यहाँ पे बॉडी जो मोशन करेगा वो कैसा मोशन करेगा? टू एंड फ्रो। कहाँ से? मीन। अगर कोई बॉडी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है तो हम लोग इस मोशन को बोलेंगे वाइब्रेशनल मोशन, ठीक?
लिख दें? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी, कहां से? फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड, कौन सा मोशन? वाइब्रेशनल मोशन। इज कॉल्ड वाइब्रेशनल। ठीक है, टू एंड फ्रो का मतलब समझ में आया? आगे और पीछे। तो आप लोग चेक करो कि कहाँ पे आपको ऐसा ऐसा मोशन दिखाई पड़ता है। एक तो हम बता दिए थे झूला हो, बच्चे नहीं, बच्चा लोग तो देखते हैं, बच्चा लोग पालना रहता है, छोटा बच्चा बैठता है, रस्सी बांधा हुआ रहता है, रस्सी से खींच दो तो इस तरीके से झूलते रहता है। तो एक तो वो वाला हो गया पेंडुलम, करेक्ट। घड़ी वाला पेंडुलम देखो, इसमें है क्या? हटा दिया गया। आप लोग देखते हो तो यहाँ पे ऐसे लटका हुआ रहता है, कभी ये आगे जाएगा पीछे जाएगा, इस तरीके से वाइब्रेट करते रहता है, आगे पीछे होते रहता है, जरूर देखेंगे। तो पेंडुलम का मोशन भी कैसा मोशन कहलाएगा? वाइब्रेशनल मोशन। अच्छा, और याद करो, और डे टू डे लाइफ में एक और एग्जांपल है, बहुत बढ़िया से बोलो। मोबाइल का वाइब्रेशन, वैसे आपका मोबाइल क्या कभी अपने हाथ से इधर भाग जाता है, फिर कभी इधर भाग जाता है, ऐसे होता है? नहीं, वो एग्जांपल नहीं है। सिलाई मशीन देखियो, पक्का, उसमें निडल को देखो, सुई को एक मेन पोजीशन से नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऐसे जाते जाते हैं, इसी तरीके से चलता है। अब ये मत बोलना कि सर आप बोले थे आगे और पीछे चलना चाहिए, नहीं, मेन पोजीशन से कभी आगे चल जाए कभी पीछे चल जाए, तो इसको अब हम बोलेंगे ये मेन पोजीशन है। यहाँ से कभी गया नीचे कभी गया ऊपर, और ऐसे तो करते रहता है। तो इस मोशंस को भी हम लोग कह देंगे कौन सा मोशन? वाइब्रेशनल मोशन। तो लिख देते हैं पहले इसका एग्जांपल, मोशन ऑफ ए स्विंग। एग्जांपल में लिख लो, मोशन ऑफ अ स्विंग, झूला का मोशन। किसका एग्जांपल कहलाएगा? याद रहिएगा। डन, 3 मोशन करवाएं, किसी में दिक्कत? पहली वाली में बोलो, पहला वाला का नाम क्या था? कौन सा मोशन था पहला? रेक्टिलिनियर मोशन। इसमें ऑब्जेक्ट कैसा चलता है? सीधा सीधा चलेगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा चले तो हम लोग कह देते हैं वो है रेक्टिलिनियर मोशन। इसके बाद बताएं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या दिखाई दिया? एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों ओर अगर कोई ऑब्जेक्ट घूमता है तो वैसे मोशंस को बोलते हैं रोटेशनल मोशन। एग्जांपल, लट्टू का मोशन, धरती का मोशन, मून का मोशन, है ना? अंतिम में देखें हम लोग वाइब्रेशनल मोशन। तो वाइब्रेशनल मोशन किसको बोलते हैं? कैसा मोशन करना चाहिए? टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब आगे और पीछे। कहाँ से? किसी मेन पोजीशन से आगे और पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट झूल रहा है तो पक्का वो कहलाएगा कैसा मोशन? वाइब्रेशनल मोशन। एग्जांपल, झूला। ठीक है, चलो। तो ये हम लोग देखे 3 तरीके का मोशन। इसके अलावे भी आप लोगों को और 3 तरीके का मोशन पढ़ना है। मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन। यानी कि बात ये कि जब ऑब्जेक्ट मोशन करे, ध्यान से सुनना, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करे, और मोशन का मतलब आपको बताया था समय के साथ अपना पोजीशन बदलना। जैसे अगर मैं अभी आप देख रहे हो, आप मुझे देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा हम रेस्ट में है कि मोशन में? आप अपने से तुलना करके देखो तो समय के साथ आपसे मेरा पोजीशन बदलते जा रहा है। कभी हम आपसे दूर चले जा रहे हैं, कभी हम आपसे सामने आ जा रहे हैं। आपके तुलना में कभी करीब ना,
कभी करीब कभी दूर। तो समय के साथ मेरा पोजीशन बदल रहा, और अगर मेरा पोजीशन बदला मतलब हम क्या चीज में हैं, मोशन। अब आपको ये देखना है कि जब मेरा मोशन होगा उस टाइम एक एक्सिस बदलता है कि दो एक्सिस बदलता है कि तीन एक्सिस बदलता है। आप लोग क्लास 10th में ना दो तरीके के एक्सिस पढ़ करके आते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। आपको यहाँ पे एक और तरीके का एक्सिस पढ़ना है जिसको बोलते हैं जेड एक्सिस। तो एक्स वाई के अलावे एक और एक्सिस रहेगा जिसको बोलेंगे जेड एक्सिस। इस बोर्ड में देखो, आपको ये कॉर्नर दिख रहा होगा, कॉर्नर तो दिख रहा है ना यहाँ पे। देखो ये वाला मानो एक एक्सिस, एक्स मान ले, इसको एक्स मान लो, तो ये सीधा सीधा दिख रहा है वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हम ये मार्कर लगा दें, मार्कर के सीधा एक एक्सिस इधर खींचो, तो ये एक्सिस जो आप लोगों की ओर आ रहा है ये कहलाएगा जेड एक्सिस। और अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये तीनों एक्सिस आपस में 90 डिग्री में रहेगा। चेक करो पहले ये एक्स और वाई चेक करो, एक्स और वाई क्या दोनों आपस में 90 डिग्री में है? ऐसा जेड एक्सिस लगा दिए। इस जेड एक्सिस को एक्स एक्सिस के साथ देखो 90 डिग्री में है, ये वाई एक्सिस को जेड के साथ देखो 90 डिग्री। तो तीन एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर इस तरीके से खींच दिए हैं, तो ये तीनों का तीनों कहलाएगा एक्सिस। और कितने एक्सिस होते हैं? तीन, एक्स वाई और जेड। अब देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और मोशन के समय केवल एक एक्सिस बदलता है, केवल एक एक्सिस, यानी ऐसे चलेगा ना उसका एक ही डायमेंशन बदलेगा। जैसे यहाँ पे चेक करना, ये वाले मान लेते हैं हम एक्स एक्सिस है और ये वाला को हम मान लेते हैं वाई एक्सिस। अब देखो कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है इस तरीके से, दिख रहा है? एक बात बताओ, ये वाला वैल्यू y का है, इस जगह पे y का वैल्यू 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे y का वैल्यू 2, ठीक है? अच्छा इधर चलते जाओ तो वैल्यू बदलेगा, 0 है 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, चलते जाएगा। किसी टाइम पे देखो तो इस जगह पे चेक करो, इस जगह पे बताओ x और y का वैल्यू कितना है? 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो इस साइड से। तो इस जगह पे x का वैल्यू कितना है? तो यहाँ से x का वैल्यू तो 2 दिखा दिया। y का वैल्यू कितना है? 2। y का वैल्यू 2 है, ठीक है। मैं पूछता हूँ यहाँ से बताओ इस जगह पर x का वैल्यू कितना है? 4। x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2, ठीक है। चलो मैं आपसे यहाँ पे पूछ लेता हूँ, x का वैल्यू बताओ। 6 पक्का? चलो x का वैल्यू 6, y का वैल्यू बोलो 2। अब आप गौर करो, यहाँ से चलते चलते एक बार आप यहाँ पे भी बता दो, इस जगह पे भी बता दो, यहाँ पे x का वैल्यू बोलो 0, पक्का 0। इस जगह पे x का वैल्यू 0, y का वैल्यू बताओ 2, y का वैल्यू 2। देखो आप गौर करो, हम यहाँ से चलते 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 यहाँ आए, कौन सा एक्सिस बदल रहा है? सिर्फ एक एक्सिस का वैल्यू बदल रहा है। यहाँ पे भी तो y का वैल्यू 2 था, यहाँ पे भी y का वैल्यू 2 रहा, यहाँ पर भी y का वैल्यू 2, यहाँ पर भी y का वैल्यू 2, लेकिन x का वैल्यू देखते चलो तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 था, 2 है, 4 है, 6 है। तो भाई ऑब्जेक्ट तो चला है और इस तरीके से चला है कि उसका एक ही एक्सिस एक साथ में बदला है। जब ऑब्जेक्ट चला है ना तो एक ही एक्सिस बदला है, तो ऐसे मोशंस को हम लोग बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। इसको हम लोग बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। याद रहेगा, ऑब्जेक्ट इस तरीके से चले कि उसका एक साथ में एक ही एक्सिस बदले तो हम लोग बोलेंगे वो मोशन है मोशन इन वन डायमेंशन। याद रहना चाहिए। अच्छा आप लोग गौर करो यहाँ पे, तो ये आपको क्या एक स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन तो दिख रहा है। तो याद करो स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता था उसको हम लोग कुछ नाम दिए थे, रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन पक्के से कहलाएगा कौन सा मोशन? मोशन इन वन डायमेंशन। नहीं कहलाएगा क्योंकि तो स्ट्रेट लाइन में चलता था और ये भी हमको दिखाई दिया स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ। अच्छा ये जरूरी नहीं है ये स्ट्रेट लाइन में चला है, लेकिन कौन से एक्सिस की ओर? एक्स एक्सिस की ओर। ये वाई एक्सिस की ओर भी चल सकता था और वो भी कहलाता था मोशन इन वन डायमेंशन। चेक कर लो, यहाँ पे हम लोग के पास जगह है और यहाँ से आप समझ सकते हो।
चलो मान लो ये ऑब्जेक्ट इधर चला, दिख रहा है? बताना आप लोग यहाँ पे वैल्यू, ये मान लेते हैं 0 1, ये मान लेते हैं 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बताओ ये y एक्सिस है, ये वाली x एक्सिस है। अब मैं कहीं भी आपको पोजीशन पूछता हूँ, यहाँ पे पूछता हूँ x का वैल्यू बताओ, आप बोलेंगे सर x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू बताओ 1। क्या ऐसे ही लिखते थे आप लोग? यस सर। इस जगह पे बताओ x का वैल्यू बोलो 2, y का वैल्यू बोलो 2। इस जगह पे बताओ x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3। अब आप गौर करो, यहाँ से चलते 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 हम लोग इधर आ गए, सिर्फ किसका वैल्यू बदल रहा है? इस बार खाली y एक्सिस का वैल्यू बदल रहा है, x का वैल्यू बदल नहीं रहा। तो भी ये भी कहलाएगा मोशन इन वन डायमेंशन। अच्छा आप लोग ठीक से देखो, तो क्या ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है? तो जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो जो मोशन आएगा उसको हम लोग एक और नाम देंगे, उसको क्या बोलेंगे? मोशन इन वन डायमेंशन। ये किस अनुसार से हम लोग मोशन का नाम दे रहे हैं कि भाई जब ऑब्जेक्ट चलता है तो उसके साथ साथ में कितना एक्सिस बदलता है। लिखो मोशन इन वन डायमेंशन। सेम डेफिनेशन डालेंगे जो हम लोग डाले थे रेक्टिलिनियर मोशन कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलता है तो वही मोशन हम लोगों को कहलाता है मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक, वन डायमेंशन का मतलब कि जब ऑब्जेक्ट चले तो उसका एक ही डायमेंशन बदलना चाहिए, या तो केवल x या तो केवल y। लिखो मोशन ऑफ ए बॉडी, मोशन ऑफ ए बॉडी in a straight line। स्ट्रेट आपको पहले लिखवाए हैं तो आई थिंक आपको बार बार दिक्कत नहीं होना चाहिए, हर जगह के प्रैक्टिस करना। स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ ए बॉडी इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या देंगे, क्या कह देंगे? मोशन इन वन डायमेंशन। बोलो कोई दिक्कत है? जितना सारा रेक्टिलिनियर मोशन होगा वो सारा का सारा मोशन कहलाएगा मोशन इन वन। ठीक, एग्जांपल दे दें। जो एग्जांपल उसमें डाले थे वही एग्जांपल यहाँ पे डाल दो। मोशन ऑफ ए बस इन ए स्ट्रेट लाइन, चिपका दो। मोशन ऑफ ए बॉडी, या तो बस जो लिखना है, बॉडी लिख लो या बस लिख लो, इन ए स्ट्रेट लाइन। आपको ज्यादा क्लियर होगा जब आप लोग ये वाली फिगर बना देंगे, ये दोनों फिगर बना देना। हाँ, फिगर देख करके आपको पता चल जाएगा। देखो ये चल रहा था, कौन से एक्सिस की ओर चल रहा था? एक्स एक्सिस की ओर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर चल रहा था। सिर्फ किसका वैल्यू बदल रहा था? एक्स, वाई का नहीं बदल रहा था। आप इसमें गौर करेंगे तो ये चल रहा था वाई एक्सिस की ओर, और सिर्फ किसका वैल्यू बदल रहा है? वाई का, एक्स का वैल्यू नहीं बदल रहा है। दोनों फिगर बना हो। इवन आपके साथ एक और लड़की आती थी, नहीं आएगी, घर चल गई, मतलब दूसरे जगह जाएगी। हाँ, आर्ट्स की है। चलो बढ़िया है। और जो चीज़ पढ़ने का मन करे वो चीज़ पढ़ना चाहिए, जबरदस्ती नहीं है कि साइंस ही पढ़ना।
गड़बड़ हो जाए। किसी को कैलकुलेशन ज़्यादा पसंद होगा तो कॉमर्स पढ़ सकता है, किसी को साइंस की चीज़ें ज़्यादा पसंद है तो साइंस पढ़ सकता है, मर्जी अपनी और उसके अनुसार से पढ़ना चाहिए। हो गया? दिक्कत हो रहा है नहीं ना? ईसा लिख पा रही है? चलो देखें 2D मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक, अब नाम पता चला। देखो यहाँ पे 1 डायमेंशन था, मतलब ऑब्जेक्ट जब चलता था एक ही एक्सिस बदलता था। अब इस तरीके से चलेगा कि एक साथ में ना ऑब्जेक्ट का दो एक्सिस बदलेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि भाई वो जो मोशन है वो कहलाएगा मोशन इन 2 डायमेंशन। इधर देखना, मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन इन 2 डायमेंशन। इधर देखो, इस बार ऑब्जेक्ट इस तरीके से चलेगा ना कि एक एक साथ में इसका दो एक्सिस बदलेगा। आप लोग देख लो पहले, जिससे अगर एक कीड़ा ना इस दीवार में चलना शुरू कर दे, इस दीवार में कीड़ा चलना शुरू कर दे, तो मान लो कीड़ा यहाँ पे कभी इधर गया कभी इधर गया, जाने कहाँ चला गया, मर्जी इसका। ऐसे तो चल सकता है, जो भी करे यहाँ पे इसके साथ चिपक करके ही कर सकता है, आगे पीछे जहाँ जाना दे तैसे तो चल सकता है। ठीक है, या तो अगर ऐसा ना चल करके ये कुछ इस तरीके से भी चले, सर ये तो दिख रहा है सीधे सीधे, ठीक है, ऐसा भी चल सकता है, या तो दिख रहा है ऐसा भी चले। अब इसमें ना एक्सिस ड्रॉ करो आप, अगर एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है, इधर बोलते हैं x, इधर वाले को बोलते हैं y। देखो इस जगह पे ना इसका कुछ वैल्यू है, मान लेते हैं x1 y1। अब मैं आपको बोलता हूँ कि इस जगह पे बताओ, तो क्या ये वैल्यू यहाँ पे बदल गया होगा कि सेम टू सेम यही वाली होगा? आप चेक करेंगे कि सर x का भी वैल्यू बढ़ गया है, y का भी वैल्यू बढ़ गया, तो इस जगह पे आपको वैल्यू मिलेगा x2 y2। ठीक है, अच्छा आप चेक करो इस जगह पे, क्या इस पॉइंट पे भी x का वैल्यू बदला है? कुछ नहीं, देखो यहाँ से यहाँ आ गया, x का वैल्यू बदल गया है, कुछ अलग होगा, मान लेते हैं x3 होगा। y का वैल्यू ऊंचाई बढ़ गया है सर, ये दोनों के तुलना में ऊंचाई बढ़ गया है, इसको हम लोग बोलते हैं y। तो आप गौर से देखो, समय के साथ जब ऑब्जेक्ट चल रहा है ना, तो x एक्सिस भी बदल रहा है और y एक्सिस भी बदल रहा है एक ही साथ ना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से चलता है कि उसका x एक्सिस और y एक्सिस यानी दो डायमेंशन साथ साथ बदल जाए, तो हम लोग ऐसे मोशंस को बोलते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। और जब आपको 2 डायमेंशन दिखाई देना तो इसको बोलते हैं प्लेन। x और y मिल करके जो जगह बना रहा है, ये जगह बन रहा है ना, इस बोर्ड को देखो, ये x एक्सिस और ये वाला y एक्सिस, और x और y एक्सिस के बीच का जो जगह आता है इसको हम लोग कहते हैं प्लेन। हम लोग क्या नाम दे देते हैं? प्लेन। दो एक्सिस के बीच का जो जगह आया उसको हम लोग नाम दे देते हैं प्लेन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे मूव करे? प्लेन में मूव करे तो वो मोशन कहलाएगा मोशन इन 2 डायमेंशन। प्लेन का मतलब समझ में आया? कितना एक्सिस? 2 एक्सिस। ठीक है, लिखो मोशन ऑफ ए बॉडी,
मोशन ऑफ ए बॉडी, motion of a body in a plane, in a plane, P-L-A-N-E, plane is called क्या कहा जाएगा? मोशन इन टू डायमेंशन। रिया थोड़ा सा शिफ्ट कर दो बाई से रिबन। हो गया? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे मोशन करे? प्लेन में ना, तो हम लोग बोल देंगे उसको, क्या बोलेंगे? मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक, एग्जाम्पल देना चाहते हो? एग्जाम्पल लिखो। कीड़ा का मोशन कहाँ पे? एक वाल में। वाल का मतलब देखो, मोशन ऑफ इंसेक्ट, मोशन ऑफ इंसेक्ट इन ए वाल। वाल मतलब दीवार, है ना? तो दीवार पर अगर कोई कीड़ा चलता है तो कौन सा मोशन कर रहा होगा? कौन सा डायमेंशन वाला? मोशन इनटू डायमेंशन। ठीक है, फिगर से आपको ज्यादा समझ में आएगा। देख लो, दो एक चीज बदलते जा रहा है। एक्स का भी वैल्यू बदल रहा है, वाई का भी वैल्यू बदल रहा है। खींच दे लाइन, क्या लाइन खींच देते हैं थोड़ा थोड़ा, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ये वाला वैल्यू है अभी वाई का, ये वैल्यू है एक्स का। चेक कर लो, वैल्यू बदल गया। अब एक लास्ट बचा हुआ है, मोशन इन 3 डायमेंशन। लास्ट, उसके बाद हो जाएगा आप लोगों का छोटी। ठीक है, छपवाएं। तो मोशन इन 1 डायमेंशन में आपको क्या समझ में आया? ऑब्जेक्ट इस तरीके से चलना चाहिए कि एक ही एक्सिस बदले एक साथ। 2 डायमेंशन में ऑब्जेक्ट इस तरीके से चले कि एक साथ दो एक्सिस बदल जाए। अब मोशन इन 3 डायमेंशन में कितना एक्सिस बदलना चाहिए? तीनों एक्सिस। एक्स एक्सिस भी बदलना चाहिए, वाई एक्सिस भी, और जेड एक्सिस। अब ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोग यहाँ पे चेक करना। हाँ देखो, इधर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहाँ से हम मान ले रहे हैं इधर जा रहा है जेड एक्सिस। इस मार्कर को देखो, अभी यहाँ पे है, यहाँ पे आप बता सकते हो, इसका 3 पोजीशन बता सकते हो। भाई एक्स एक्सिस से कितनी दूरी, एक्स में कुछ दूरी है ना, इसको एक्स एक्सिस बोले थे, तो यहाँ से कितना दूरी पर है आप कुछ बता सकते हैं? आप बता सकते हो कि इससे कितना ऊंचाई पर है वाई एक्सिस, और साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हो कि इस दीवार से कितनी आगे है, ये भी बता सकते हो ना। इसमें 3 चीज बता सकते हो। तो अभी सोचो, अगर यदि ये मार्कर यहाँ से उठ करके यहाँ आ गया तो इसमें 3 चीज बदल गया। पहले देखो। हाँ, अब इसको ऐसे समझना, नीचे दीवार से समझाते हैं। ये जो नीचे वाला दीवार दिख रहा है एक्स एक्सिस, ऊपर जो सीधा कॉर्नर उठा है वाई एक्सिस, और उधर वाला दीवार जेड एक्सिस। तो इस मार्कर का भी कुछ पोजीशन है। इस एक्स एक्सिस देख रहे हो, एक्स एक्सिस चेक करना, तो वही तो ओरिजिन है, जहाँ पे तीनों मिलता था उसको तो ओरिजिन बोलते थे। यहाँ ना, तो बोलो अगर ठीक से चेक करो तो यहाँ पे कितनी दूरी पर है? कुछ दूरी होगा। ये वाला वैल्यू एक्स का, वाई का वैल्यू जानना है तो वाई वैल्यू, वाई हम लोग इसको माने कॉर्नर को ना, तो जमीन से कितना ऊंचा वाई का वैल्यू बताएगा, और जेड कौन वाला बता रहा है? आप लोग की ओर जाना चाहिए, मतलब इस दीवार से कितनी दूर पर ये बता रहा है। ठीक, तो मान लेते हैं, अभी मान लो इस तरीके से है कि यहाँ से भी 1 मीटर, वहाँ से भी 1 मीटर, और जमीन से भी 1 मीटर। एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू 1 मीटर है। अब कल को ये मार्कर यहाँ से चला और आ गया यहाँ। अब बताओ, ये वाला वैल्यू तो घट गया, ये वाला वैल्यू बढ़ गया, ओहो वाला वैल्यू घट गया।
तीनों तो बदल गया, और अगर तीनों बदल गया तो ये मोशन इसका कहलाएगा मोशन इन डायमेंशन। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? चिड़िया का उड़ना। सोचो चिड़िया उड़ेगी, यहाँ पे है, उड़ करके यहाँ चली गई, कहीं और चली जाएगी, तो चिड़िया जब भी उड़ेगा तो कौन सा मोशन कहलाएगा? एरोप्लेन, एरोप्लेन उड़ेगा तो भी कौन सा मोशन कहलाएगा? मोशन इन। ठीक, तो इसको 2 को हटाओ और 2 की जगह निकलो। अच्छा सुनो, जब x और y एक्सिस एक साथ लेते थे तो उसको हम लोग बोलते थे प्लेन। अब एक और एक्सिस ले लो, z एक्सिस भी ले लो, तो x y के साथ अगर z एक्सिस भी आता है तो उसके लिए एक खास वर्ड आता है, इसको बोलते हैं स्पेस। ठीक, x और y आया तो कौन सा, क्या नाम दिए थे हम लोग उसको? प्लेन। x y और z तीनों आ गया तो स्पेस। ये x, ये y और z। ठीक है, तो ये अब हम लोगों को क्या कहलाएगा? स्पेस। तो अगर कोई बॉडी कहाँ पे मूव करे? स्पेस में, तो उसके मोशन को हम लोग कह देंगे मोशन इन। एग्जाम्पल, जितना सारा चीज उड़ता है, मक्खी, मच्छर, चिड़िया, है ना, ये सारे मोशन कहलाएगा मोशन इन। लिख लो, मोशन ऑफ ए बॉडी, मोशन ऑफ ए बॉडी इन, कहां पर? मोशन ऑफ ए बॉडी इन स्पेस। स्पेस इज कॉल्ड बताइए, इज कॉल्ड मोशन इन 3 डायमेंशन। एग्जाम्पल देना चाहेंगे? कोई भी चीज जो उड़ता है, अच्छा पतंग का उड़ना, पतंग भी तो उड़ता है ना, तो उसका भी तीनों डायमेंशन बदलेगा साथ साथ, एक्स एक्सिस भी, वाई एक्सिस भी, और लिख लो मोशन ऑफ पतंग, KI, मोशन ऑफ पतंग का मोशन, है ना। इसकी जगह पे और डाल दो, बर्ड डाल दो, एरो, अलग अलग चीज डाल करके आप लिख सकते हो। ठीक है, तो खत्म हो गया आप लोगों के पास तीनों तरीके का मोशन, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D और मोशन इन 3D। देखो डायमेंशन को शॉर्ट में हम लोग D बोलेंगे, तो पहला क्या कहलाएगा? मोशन इन 1D, दूसरा कहलाएगा मोशन इन 2D, तीसरा मोशन इन 3D। एक बार दोबारा से देख लो, मोशन इन 1D कैसा मोशन होना चाहिए? किसी बॉडी का मोशन स्ट्रेट लाइन में। मोशन इन 2D, बॉडी का मोशन कहाँ पे होना चाहिए? 2 डायमेंशन, 2 एक्सिस के लिए कौन सा वर्ड लाए थे? प्लेन। तो किसी बॉडी का मोशन प्लेन में होए तो हम लोग बोलते थे मोशन इन 2 डायमेंशन। 3D के लिए स्पेस। अगर जहाँ पे तीन एक्सिस साथ साथ बदले, ऐसा मोशन देखने को मिले, हम लोग बोल देते हैं मोशन इन 3 डायमेंशन। दिक्कत हुआ? आज के लिए बस इतना। आप लोगों को टोटल 6 तरीके का मोशन देखने को मिला, अलग अलग टाइप से, अलग अलग तरीके से हम लोग इस मोशन को समझने का कोशिश। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अगली क्लास हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ के बाद जो टॉपिक होगा ना, उस जगह से हम लोग। आज के लिए बस इतना ही।